अस्सलाम वालेकुम। चंद साल पहले की बात है, मैंने एक टेस्ट देना था ऑनलाइन और इंग्लिश और मैथ्स का वो टेस्ट होता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसके अंदर आते थे। मैं जिस इंस्ट्रक्टर से तैयारी कर रहा था, उन्होंने मुझे टेस्ट से चंद दिन पहले उन्होंने मुझे एक गुर बताया कि जिस वक्त आपके सामने जो एक सवाल आपके सामने हो, आपने यूँ समझना है कि जैसे आपकी ज़िंदगी का दारोमदार इस सवाल के ऊपर है। मैंने कहा कि इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब हुआ इस बात का। उन्होंने कहा कि उस वक्त आपने, उस लम्हे जब वो एक सवाल आपके सामने हो तो आपने ये नहीं सोचना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, बिकॉज आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे होंगे उस चीज़ से। तो आपने अपना पूरा फोकस जो है वो उस वक्त, उस लम्हे, उस सवाल के ऊपर रखना है कि इस वक्त यही सब कुछ है। खैर वो हमने उसी तरह ही उसको किया, अच्छा हो गया टेस्ट, अच्छा स्कोर आ गया। तो लेकिन उस वक्त नहीं सोचा ये चीज़ कि इस बात की ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस क्या हैं नॉर्मल लाइफ में। फ्यू इयर्स डाउन द लेन पीएचडी स्टार्ट हो गई और पहले 1-1.5 साल जो कोर्स वर्क होता है वो काफ़ी टफ था। तो उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि मुझे तकरीबन हर हफ्ते ही पिंडी जाना पड़ता था लाहौर से किसी काम के सिलसिले में। तो एक दफ़ा मैं पिंडी जा रहा था, फ्राइडे को क्लास ख़त्म हुई हमारी और मैं निकला पिंडी के लिए। तो रास्ते में मेरे जो एक क्लास फेलो हैं उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी हाल वाल पूछने के लिए। तो मैंने कहा यार बड़ी टेंशन हो रही है, मंडे को एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो उसने कहा कि अभी आप पिंडी किस वक्त पहुंचेंगे। मैंने कहा जी 9-10 बजे तक। अच्छा, कल दिन में वो काम है, वहाँ से फारिग कितने बजे होंगे? 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक। उन्होंने कहा कि अभी से लेके कल 2:30 बजे तक क्या आप उस असाइनमेंट का कुछ कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं कर सकते, वाकई नहीं कर सकता, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो मैंने उनको कहा कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कमिटमेंट है जो कि कल पिंडी में है। उन्होंने कहा कि इस वक्त आप सिर्फ उस पर फोकस करें, ठीक है, जब वहाँ से फारिग होंगे, फ्री हो जाएंगे, वो काम कर लेंगे और वापसी के लिए निकलेंगे लाहौर के लिए, तो उस वक्त सोचना शुरू कीजिएगा कि अच्छा असाइनमेंट का क्या करना है, क्योंकि वो संडे नाइट तक शायद या मंडे तक सबमिट करानी थी। एनीवेज, तो उन्होंने मुझे मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करें? तो उन्होंने उसका एक तरीका बताया कि आप चीज़ों को और अपने कामों को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया करें, ठीक है, मुख्तलिफ़ खानों में रख लिया करें। और जिस वक्त जो चीज़, जो कि हर इंसान ज़ाहिर अपने कामों को, अपनी चीज़ों को बेहतर समझता है, जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, प्रायोरिटीज़ में जो सबसे ऊपर है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें आप, ठीक है, और बाकी चीज़ों के ऊपर उस वक्त फोकस ना करें जिनका आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। जब ये कहना तो आसान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू की, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती हैं। ज़ाहिर है परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, हम कोशिश कर सकते हैं। मैंने उस चीज़ के ऊपर कोशिश की कि हाँ ठीक है, अब वो प्रायोरिटी ज़ाहिर है मैंने खुद सेट करनी थी कि किस वक्त क्या चीज़ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं अपना पूरा फोकस उस चीज़ के ऊपर ही करूँ, ठीक है। तो उससे मुझे एक और चीज़ का अंदाज़ा हुआ जब मैंने वो चीज़ करना शुरू की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसमें 100% कामयाब हुआ, लेकिन किसी हद तक बार बार करके, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो एक छोटे बच्चे की तरह है, एक ज़िद्दी बच्चे की तरह है, जिसको आप ले जाके एम्पोरियम में या पैकेजेस में छोड़ देना तो वो इधर उधर भागता फिरता है, ठीक है। उसको हर चीज़ अट्रैक्ट करती है कि मैंने इधर भी जाना है, इस शॉप में भी जाना है, ये भी देखना है, ठीक है। आपको उसको खींच के वापस रास्ते पे लाना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। हमारे दिमाग का भी यही हाल है, ठीक है। उसमें आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि अच्छा ठीक है, सोच आ रही है, उसको निकालें, इस वक्त जो चीज़ सामने है उस चीज़ पे ऊपर फोकस करें। तो ये सारा कुछ करके मुझे एक और चीज़ का अंदाज़ा हुआ, और वो ये था कि हम लोग जिस चीज़ को मल्टीटास्किंग का नाम देते हैं ना, वो शायद एक मिथ ही है। असल में मल्टीटास्किंग, बीइंग ह्यूमंस, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी वन ऑफ आवर स्किल्स इज़ कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, बट ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। मल्टीटास्किंग का नुकसान क्या होता है? सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग का नुकसान ये होता है कि हम उन 10 के 10 काम या 5 काम जितने भी हमने अपनी तरफ से एक टाइम पे शुरू किए होते हैं, हम उनमें से किसी को भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते, ठीक है। और एट द एंड वो एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं कि एट द एंड उन सब चीज़ों का राड़ा बीड़ा बन जाता है, ठीक है।
सो उसकी बजाय बेहतर अप्रोच ये है, और वो अप्रोच एक और जगह से भी मुझे समझ आई, और वो एक मूवी थी जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे से पूछता है कि डू यू नो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ, द व्हाट दिस। तो उनको हमारे जैसा होता है, वो कहता है क्या उंगली, तो वो कहता है उंगली नहीं, द वन थिंग। ठीक है, यू स्टिक टू वन थिंग एट वन टाइम and you will be successful, and at that time nothing else matters, nothing else should matter। ठीक है, अब वो वन थिंग क्या है वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होगी। ठीक है, वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होगी, और उसको खुद से सोचना है, खुद से फैसला करना है कि इस वक्त मेरे लिए वो एक चीज़ क्या है जिस पे मैंने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी अटेंशन देनी है। ठीक है, और जब वो हो जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ पे जाएं। सो वन आफ्टर अनदर। ठीक है, सो ये चीज़ मैंने सोचा आज आपके साथ थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि है तो शायद बहुत, फॉर सम पीपल इट माइट साउंड वेरी कॉमन सेंसिबल। ठीक है, कि ये तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, और इस चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर कि अपनी प्रायोरिटीज़ तो हम सेट कर लेते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको उस तरह से ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते, उन सबको इकट्ठे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सो वन थिंग एट अ टाइम। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।